हुजूर सैयदना अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू के उर्से मुबारक की इस मुक़द्दस तकरीब में और दीगर तकरीबात में तशरीफ़ लाने वाले जुमला ज़ायरीन को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्लेटफार्म से जहाँ जहाँ से आप हज़रात सफ़र करके तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू के तुफ़ैल आपके इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और बाबा जान अलैहि रहमा जो मिशन हम सबको दे कर गए हैं तहरीक की सूरत में, जो हमें अमानत सुपुर्द करके गए हैं, अल्लाह ताला आपके शहजादों के साथ मिलकर उस अमानत की हिफाजत की हम सबको सआदत और तौफीक बख्शे। हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन इमाम आशिकान इमाम बरहक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में मस्जिद नबी शरीफ के अंदर एक शख्स खड़ा होकर ये बात कर रहा था। उसने मुझे पूछा कि आप हजरत के शागिर्द हैं। हमने कहा पढ़ने का ये शरफ हासिल हुआ। तो कहने लगा कि हम उन्हें कसरत से सुनते हैं, तो हालांकि वो अरब शरीफ से है। मैंने कहा कि बाबा जान तो पंजाबी जुबान बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं? उसने कहा कि वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो एक तवील हदीस है कि इमाम हसन फरमाते हैं मेरे नाना जान का हुलिया मुबारक ऐसे था, सरे अनवर ऐसा, आपके मुबारक रुखसार ऐसे। कहने लगा ये हदीस हम कसरत से सुनते हैं और ये शमाइल का हिस्सा है ये हदीस, और मस्जिद नबवी शरीफ में ये हदीस पढ़ाई जाती है। तो लेकिन एक फ़र्क है, उसने कहा जो हमारे असातिज़ा पढ़ाते हैं और जो हज़रत शेख खादिम हुसैन अर-रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान करते हैं उसमें और इनमें एक फ़र्क है। मैंने कहा क्या फ़र्क है? वो कहने लगा कि इन्होंने शमाइल तिरमिज़ी सामने रखी होती है और उस पे लिखा होता है कान रसूलुल्लाह फ़ख़्मम मुफ़ख़्ख़मन यतलालु वजहु तलालुल क़मर। तो ये हमें किताब से देखकर बता रहे होते हैं कि फ़ख़्म का माना ये है, मुफ़ख़्ख़म का माना ये है। तो हम सुनते जाते हैं, ये बयान करते जाते हैं। लेकिन वो जो इमाम आशिकां हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू जब उन मुबारक जलसों में रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जो बयान करता हुलिया है, जब वो अपने मजमे में सुना रहे होते हैं तो यूं लग रहा होता है कि वो रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते जाते हैं और बताते जाते हैं हुजूर का चेहरा ऐसे। अब जिसको ये बात समझ आई है, यकीनन आप हजरात सुबह से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, ताजदार खत्म नबूवत का नारा भी लगा, लब्बैक का नारा भी लगा, मनसब्बा नबिय्यन का नारा भी लगा, लेकिन जिनकी बरकत से ये सारी बातें हमें समझ आई है, आप मस्त होकर उनका नारा लगाएं, आज भी साडे बाबा जी दी। और आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप हजरात भी सोते भी हैं, जागते भी हैं, लेकिन कभी अमीर मोहतरम और अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन की जिंदगी पर गौर करें। बिला मुबालगा ये बात अर्ज कर रहा हूँ, किसका दिल नहीं करता कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का कोई एक अज़्म नहीं है, कोई एक मकसद नहीं है। बर्मा, फलस्तीन, कश्मीर, चीचनिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी के लिए अगर अल्लाह ने इस तहरीक को चुना है, कभी सोचिएगा कि ये आराम कब करते हैं, तो इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। इकबाल कलंदर लाहौरी ने इसका जवाब यूं दिया कि रू रात जुज इश्क ऊ आराम नीस, रू रात जुज इश्क ऊ आराम नीस। इकबाल कहता है कि अगर इस रूह को आराम मिलता है तो वो मुस्तफा की गुलामी की वजह से मिलता है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त ये है, इस गए गुजरे दौर के अंदर अल्लाह ताला ने ये अजीम तहरीक हमें अता फरमाई है, तो आंखें बंद करके इस तहरीक पर एतमाद करें, क्योंकि फलस्तीन का मसला भी इसी तहरीक ने हल करना है, बैतुल मुक़द्दस का मसला भी इसी तारीख में हल करना है, और पाकिस्तान के अंदर हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आने वाली भी यही अजीमुश्शान
तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह है, हमारा जीना मरना इस तहरीक के साथ है। अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सबको हजरत अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन के लिए इखलास और इस्तिकामत के साथ इस तहरीक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आज भी साडे बाबा जी दी